आज का टॉपिक है सर्वनाम। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम होता क्या है, इससे पहले मैंने आपको संज्ञा का चैप्टर करा दिया है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके आधार पर ही मैं यहाँ पर आपका सिलेबस सारा कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो पढ़ेंगे हम सर्वनाम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, किस आधार पर क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ेंगे। और इसमें देखिए जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उसी के आधार पर आपकी थ्योरी भी कंप्लीट इसमें करा देता हूँ चैप्टर संबंधित ही। तो सारी थ्योरी भी आपकी इसमें कवर हो जाती है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पिछली क्लास भी देख सकते हैं। आपकी संज्ञा वगैरह जितनी भी हैं, आपकी वर्ण विराम चिन्ह वगैरह की मैंने क्लास करा दी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पिछली क्लास देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है सर्वनाम में, उसका भाई खेलता है, तो वाक्य में सर्वनाम है। ठीक है, तो उसका भाई खेलता है, इसमें हम सर्वनाम कौन सा है ये बताना है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो उसका भाई खेलता है, तो वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। देखिए अगर ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका भाई खेलता है, तो यहाँ पर ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा यानी कि अगर ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष के स्थान पर किया जाता है, ठीक है, तो उसका भाई खेलता है, तो यहाँ पर उसने पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे उसे पढ़ने दो, वे विद्यालय जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और इसी आधार पर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए आते क्या क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें आपके क्या होता है, लास्ट में आपका क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी यानी कि प्रश्नवाचक की अगर बात करूं, जिन शब्दों का प्रयोग, यहाँ पे थ्योरी भी लिख लें इसकी, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, क्रिया, व्यापार, तो इसको नोट करते चलना। ठीक है, क्रिया, व्यापार आदि से कोई प्रश्न पूछने, ठीक है, आदि से कोई प्रश्न पूछने, ठीक है, या तो कोई प्रश्न पूछ रहा हो या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई प्रश्न या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, तो उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, कौन, ठीक है, कौन शब्द भी हो सकता है, कौन, वह कौन है, ठीक है, किसका, यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है, किसका भी हो सकता है, इसमें आपका क्या हो सकता है, प्रश्नवाचक में आपका कब हो सकता है, ठीक है, किन्हें हो सकता है, सॉरी, तो इसमें क्या आपका क्या आ जाएगा, देखिए तो इसमें कौन, किसका, क्या, कब, ये शब्द इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर उसको, तो यहाँ पर उसको भी, तो यहाँ पर उसको क्या है, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक उसका यहाँ पर उदाहरण नहीं है, उसको यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका कहाँ भी है, किन्हें भी है, आपका कब भी प्रश्नवाचक के उदाहरण है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक की अगर बात की जाए तो पुरुषवाचक में आपके आते क्या क्या, यहाँ पर आपको जानना जरूरी होता है। पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आते हैं आपके, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका क्या क्या आता है, जैसे वह आता है, हम आता है, तुम आता है, तो ये काय में आते हैं, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कौन, तो कौन यहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये क्या है आपका यहाँ पर देखिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में है। ठीक है,
ये काय का है आपका, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये क्या आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो कौन यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया है। तो इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, तो उसने कहा मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया है। तो यानी कि खुद का मतलब यहाँ पर स्वयं की बात हो रही है। अगर स्वयं के बारे में जहाँ पर भी बात आती है, ठीक है, तो ऐसे वाक्य में, स्वयं के वाक्य में आपका जो होता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर स्वयं के लिए अगर कहीं पर कोई बात की जाए स्वयं के लिए, तो वहाँ पर देखिए स्वयं के लिए या आपके लिए, ठीक है, स्वयं हो या आपका, आप हो या खुद हो या अपना हो, ये शब्द अगर आते हैं तो सब निजवाचक सर्वनाम यानी कि स्वयं के लिए, तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर आपका क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो ऐसा कहने का मतलब ये हो गया, देखिए कहने का मतलब ये हो गया वाक्य में कर्ता, यानी कि वाक्य में कर्ता, वाक्य में कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है। ठीक है, किसके लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो इस हेडिंग को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन अगला आया है, यहाँ पर बताना है जिसको आपने बुलाया था, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। तो प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर बताना है हमें जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, तो यहाँ पर आपका कौन सा सर्वनाम है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें सर्वनाम की, तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा होगा। देखिए अगर मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर कितने हैं, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, तो यहाँ पर दो वाक्य तो आपके समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए अगर कहीं पर इसमें अगर देखिए ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए या संज्ञा या सर्वनाम से संबंध को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना, यहाँ पर क्या आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम की थोड़ी भी आपकी थ्योरी भी यहाँ पर लिख ले इसको। देखिए ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य, ठीक है, यहाँ पर प्रधान उपवाक्य, जो प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम से, में आए संज्ञा या सर्वनाम से, आए संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा हो या आपका सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या कहा, जिसको आपने बुलाया वह विद्यालय गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाक्य में क्या आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करता है, तो वहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, देखिए एक वाक्य और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे वह लड़का पकड़ा गया, वह लड़का पकड़ा गया, पकड़ा गया
जो कल यहाँ आया था। ठीक है, जो कल यहाँ आया था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो पहले प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जो लड़का यहाँ पर आपका पकड़ा गया वो कल यहाँ पर आया था, तो दोनों एक ही है, तो इसलिए ऐसे में जो होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर आप बताना है, आप कौन सा यहाँ पर सर्वनाम है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, जहाँ जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नोट कर लें, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, किसके लिए करता है, स्वयं के लिए, तो वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्या होता है, वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो इस बार इसमें आपके देखिए क्या क्या आते हैं, तो इसमें जैसे आपका आप आ गया, ठीक है, आप आ गया, आपने, अपने आ गया। ठीक है, आप आ गया, अपने आ गया, तो ये सब जितने भी होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो ऐसे शब्द जितने भी होते हैं जब स्वयं के लिए बात की जाती है, तो वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप भला तो जग भला, यानी कि उसने पहले अपने आप को कहा आप भला तो जग भला, तो यहाँ अपने आप के लिए, आपके लिए पूछा है, तो आप यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, तो सब कोई किस प्रकार के सर्वनाम का, तो यहां पर बताना है सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। यहां पर देखिए सब कोई जो है वो किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए अगर सब कोई, यहां पर सब कोई जो पूछा गया है, देखिए सब कोई यहां पर जो है आपका, तो आपका क्या कह दिया यहाँ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर जहाँ पर सब कोई, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर सब कोई आपका अलग श्रेणी का सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो ये अलग श्रेणी का सर्वनाम है जिसे हम संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त सर्वनाम है। ठीक है, ये आपका एक अलग श्रेणी का सर्वनाम है, संयुक्त सर्वनाम। इनकी भिन्नता इसलिए अलग होती है क्योंकि अपने आप में ये एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक सार्वनामिक शब्दों का होते हैं। ठीक है, ये शब्द होते हैं, इन्हें हम संयुक्त सर्वनाम की शब्दों की संज्ञा के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। देखिए संयुक्त सर्वनाम जो होते हैं आपके, अगर उसकी बात की जाए तो ये आपका संयुक्त सर्वनाम है यहाँ पर। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम है। अब संयुक्त सर्वनाम में क्या क्या आता है, देखिए संयुक्त सर्वनाम में जो शब्द आते हैं तो इसमें आते हैं, जैसे आपको कह दे जो कोई, ठीक है, जो कोई, सब कोई, ठीक है, सब कोई, तो यहाँ पर सब कोई या आपका कोई कोई, कोई कोई, या आपका हर कोई, हर कोई, या मैं कहूँ आपसे कोई। ठीक है, यानी कि और कोई, और कोई, अगर ऐसे शब्द यहाँ पर आते हैं तो वो आपके संयुक्त सर्वनाम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आपके संयुक्त सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपका संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात की जाए जो सर्वनाम तो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको एक चीज़ और नोट कर लेना, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं आपके, जो सर्वनाम के प्रकार हैं 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जो इसमें मुख्यतः कितने आपके 6 प्रकार के हैं। पहले नंबर पर आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे पे आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक। तीसरे पे आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक
वाचक सर्वनाम। चौथा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं जो आपके मुख्य रूप से, ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था ये आपका संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसकी थ्योरी भी मैं आपको, जब देखिए थ्योरी वाली क्लास देखेंगे तो वहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि संयुक्त सर्वनाम होते क्या हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर बताना है इस वाक्य में कौन से प्रकार का सर्वनाम है। देखिए, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। देखिए, तो यहाँ पर बात किसके लिए कही गई है, अगर कहीं पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करूँ जिन शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, वक्ता द्वारा खुद के लिए, किसके लिए, वक्ता द्वारा खुद के लिए, या तो वो कर रहा हो आपका खुद के लिए या दूसरे के लिए, ठीक है, किसके लिए कर रहा हो, या तो वो खुद के लिए कर रहा हो या दूसरे के लिए, ठीक है, या दूसरे के लिए। तो अगर ऐसे में किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर क्या कहा, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो यहाँ पर वक्ता दूसरे के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका क्या क्या आते हैं, जैसे मैं कहूँ मैं, ठीक है, मैं आता है, हम आता है, ठीक है, मैं और हम वक्ता या द्वारा खुद के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है, किसके लिए होते हैं, ये खुद के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है, खुद के लिए प्रयोग होते हैं ये सब, तो यानी कि मैं, हम किसके लिए प्रयोग होंगे, खुद के लिए। अगर यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैं कहूँ तुम, आप, यह, वह, वे, ये, किसी, ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द होते हैं और के बारे में बात की जाती है, ठीक है, और के बारे में बात करने के लिए ये शब्द होते हैं, ठीक है, ये किसके लिए होते हैं, दूसरे के लिए, ठीक है, ये वक्ता किसके लिए प्रयोग करता है, दूसरे के लिए ये प्रयोग करता है, ठीक है, तो ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, दूसरे के लिए ये शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है, तो किस में आते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में ये शब्द आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य में क्या कहा उसने, वाक्य वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये शब्द क्या कौन श्रेणी में आएगा आपका पुरुषवाचक की श्रेणी में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, एक प्रकार है, ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष की अगर बात की जाए तो उत्तम पुरुष यहाँ पर क्या है, देखिए उत्तम पुरुष आपका यहाँ पर जो है उत्तम पुरुष आपका आता किस में, देखिए अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपके उत्तम पुरुष जो आता है, देखिए ये एक क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद में एक उत्तम पुरुष आता है, ठीक है, किसमें आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में। यहाँ पर अगर बात करूँ पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का में एक आपका ये भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद, सर्वनाम के भेद अगर यहाँ पर आप नोट कर लें, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए उसमें आपके जो होते हैं एक तो होता है उत्तम पुरुष, क्या क्या होता है आपका उत्तम पुरुष,
दूसरा होता है इसमें आपका मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। और तीसरा जो होता है इसमें आपका वो होता है अन्य पुरुष, ठीक है। क्या होता है आपका? अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में क्या क्या आते हैं? उत्तम पुरुष में जो आते हैं आपके मैं और हम आते हैं, ठीक है, मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुष में जो आते हैं आपके तू, तुम, आप आते हैं, ठीक है, तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में जो आते हैं यह, ये, वह, वे, ठीक है। तो ये काय में आते हैं आपके? अन्य पुरुष में। तो यहाँ पर जो बात हुई है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, तो ये आपका जो प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम के एक भेद का प्रकार है, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, मैंने आपको पहले बताया था जो सर्वनाम व्यक्तियों, स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा भी यहाँ पर नोट कर लेना। जो सर्वनाम व्यक्तियों, ठीक है। अब व्यक्तियों में क्या क्या आ सकते हैं आपके? स्त्री या पुरुष, ठीक है। किस में क्या क्या आ सकते हैं आपके? स्त्री भी हो सकती है या आपका पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके नाम के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं, ठीक है, के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं आपके? 3 भेद होते हैं, ये भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। देखिए यहाँ पर बात करनी है, क्वेश्चन दिया है जिसको हमने बुलाया था वह आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो है आपका मैंने बताया था जहाँ भी अगर कोई पहला सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है तो वहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। जहाँ पर भी अगर पहला सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है तो वहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी इसकी पीछे भी करा दी आपको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं देखिए, इसमें जो आपके आते हैं तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। जो दूसरे से संबंध स्थापित करता है सर्वनाम वो वहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी मैंने आपको पीछे करा दी है, यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो यहाँ पर पुरुषवाचक देखिए वह जो है तो वह आपका कौन से में आता है, तो वह जो आता है मैंने आपको अभी भी बताया था, वह आपका जो आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं देखिए, अन्य पुरुष में यहाँ पर क्या पूछा उसने, तो यहाँ पर आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, ठीक है। तो यहाँ पर वह जो आता है आपका किस में आता है? आपका अन्य पुरुष उसमें आता है आपका अन्य पुरुष में, ठीक है। तो अन्य पुरुष में आपके क्या क्या आते हैं? यह आता है और ये आते हैं, वह आता है और आपके वे आते हैं। मध्यम पुरुष की अगर बात करूं तो मध्यम में आपके तू आता है, तुम आता है और आपका आप आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूं उत्तम पुरुष की तो इसमें आपका मैं और हम आता है, ठीक है, मैं और हम आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको सारे समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो वह क्या है यहाँ पर? आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर बात की अगर की जाए तो जो शब्द किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है? तो यहाँ पर देखिए तो वहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। देखिए जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए दूसरों के लिए करता है, यानी कि यह तो करे खुद के लिए दूसरों के लिए करता है, तो वहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने भेद भी आपको पीछे करा दिए हैं, उनको भी आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पीछे आपको करा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो यहाँ पर बताना है जो सही विकल्प है वो बताना है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। देखिए यहाँ पर फिर आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ, यानी कि उसने यहाँ पर जो उसने पूछा तो यहाँ पर बताना है अपने, यहाँ पर अपने आप, तो यहाँ पर क्या है आपका अपने आप। तो यहाँ पर अपने आप का अगर आता है तो स्वयं के बारे में अगर बात होती है कहीं पर भी, यानी कि अपनेपन का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं आपके, वो आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। अगर स्वयं के बारे में अगर कहीं पर कोई बात कही जा रही है तो वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो अपने आप की बात कही है तो यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निम्न प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिसमें आपका प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर आपके क्या होते हैं, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपके क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो प्रश्नवाचक में जो होते हैं अगर उसकी बात की जाए तो उसमें आपके प्रश्नवाचक में देखिए कौन, क्या क्या होता है आपका, कौन, क्या, क्यों, कौन, क्या, क्यों। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सन में होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा आपका कौन, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, तो कौन सा आपका प्रश्नवाचक शब्द में आपका कौन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? देखिए जो शब्द पूर्व से संबंध किसी संज्ञा के बदले आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, जो शब्द संज्ञा के पूर्व संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बस। जो शब्द पूर्व संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं, बस इतना याद रखना है इसमें। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था, तो उन्हें कहते हैं हम संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे कराया था। देखिए तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। एक चीज़ और, तो इसमें आपके क्या क्या हो सकते हैं सर्वनाम। देखिए संयुक्त सर्वनाम का मैंने आपको पीछे करा दिया था, तो पिछले वाले क्वेश्चन पे आप देख लेना, वहाँ पे जाके संयुक्त सर्वनाम के बारे में मैंने आपको थ्योरी लिखवा दी थी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो है आपका शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो जो यहाँ पर जो है आपका कौन सा सर्वनाम है? देखिए जो अगर ऐसे सर्वनाम जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाता है तो वहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे सर्वनाम जिससे वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाए तो वहाँ पर आपका जो सर्वनाम, यानी कि वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो आपका जैसे जो हो गया या आपका सो हो गया, तो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम में शब्द आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ, अगर मैं यहाँ पर आपको थ्योरी में इससे संबंधित जितने भी आपके मैंने हैं वो करा दिए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास भी इसकी देखते चले। ठीक है, तो जब भी आपको समझ में आएगा। बाकी तो यहाँ पर अगर बात की जाए पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने आपको करा दिए हैं। एक बार आपको फिर यहाँ पर रिपीट करा देता हूँ होते क्या क्या है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए
जो आपके आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात की जाए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके क्या क्या शब्द आते हैं, तो इसमें आता है आपका मैं हो गया, जैसे मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, या आपका तुम हो गया, या आपका हम हो गया, या आपका वह हो गया, वे हो गया, यह हो गया और आपका ये हो गया। तो ये शब्द आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में आपके क्या क्या आते हैं उसको भी यहाँ पर नोट कर। देखिए निजवाचक सर्वनाम में जो आते हैं आपके आप आता है, ठीक है, क्या आता है आपका आप आता है जो कर्ता बोधक होता है। तीसरा आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात की जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो आते हैं आपके यह और वह आते हैं, ठीक है, यह और वह आते हैं। चौथा आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, क्या आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक में जो शब्द आते हैं आपके वो आते हैं कोई कुछ, ठीक है, क्या क्या आते हैं आपके कोई कुछ। पांचवा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम की अगर बात करूं तो संबंधवाचक सर्वनाम में आपके क्या क्या आते हैं जो और आपके सो शब्द आते हैं, ठीक है, जो या सो। उसके बाद आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर बात करूं तो प्रश्नवाचक में क्या शब्द आते हैं आपके कौन क्या, ठीक है, कौन क्या वगैरह शब्द इसमें आते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य बस इसको यही बताना था कि आपको समझ में रहे कि कौन सा शब्द कौन से सर्वनाम में आता है। तो इससे रिलेटिव आगे भी बताऊंगा आपको अगली क्लास में भी। तो इससे सर्वनाम की अगली क्लास में भी आपको अभी मैं कराऊंगा, क्योंकि ये क्लास यहीं पे अभी कुछ और क्वेश्चन जो आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी आधार पे आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो रही है और आपके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सर्वनाम की अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।